हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग है जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। जो लोग मेरे व्यूअर्स से जेलसी फील करते हैं उनकी लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। हैंग्ड मैन, Age of Pentacles, Six of Swords, Hermit, and Nine of Wands. Okay, Angel, please give me 5 more cards. Temperance, Seven of Cups, Page of Cups, Eight of Cups, and बॉटम में है द एम्परर। यहाँ पे जो राशियाँ हैं एरीज, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, ये राशियाँ यहाँ पर है। और नंबर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो नंबर 12, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 9 अगेन, नंबर 14, नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 4। ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। देखिए, अपनी लाइफ में ये लोग ना एकदम से हैंगमैन की पोजीशन पर है। इनकी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं हो पा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और ये उल्टे लटके हुए हैं। यहाँ पे हैंगमैन देखो आप, उल्टा लटका हुआ है। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, स्टक है। जो चीज़ें इनके लिए पहले सही थी वो चीज़ें में भी अब वर्कआउट नहीं हो रही हैं, और उसकी वजह से इनकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी एक तरह से ऐसे हो गई है कि इनको आगे का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इनको आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। टेम्परेंस कार्ड ये बताता है, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाए, रिकवरी की तरफ बढ़ें। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ये कुछ सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी शायद टाइम लग रहा है या इनको वेट करना पड़ रहा है, ये चीज़ें बहुत स्लो जा रही हैं। एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि ये नई नई चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं, नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है यहाँ नहीं तो यहाँ सही, यहाँ नहीं तो यहाँ सही, हर जगह हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ बेटर हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन शायद वो भी नहीं हो पा रहा है। एंड देन यहाँ पे एक मूव ऑन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि थक हार करके इन लोगों को अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ी हो, कहीं और जाना पड़ा हो। एक होता है ना, जब इंसान परेशान हो जाता है तो अपने गुजारे के लिए, अपनी लाइफ को वर्कआउट करने के लिए, सिचुएशन को ठीक करने के लिए इधर से उधर भटकता है। सो हो सकता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है अनएक्सपेक्टेड इनकी लाइफ में कोई चेंज आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि इनकी जो लाइफ है वो पहले की तरह स्टेबल हो जाए। द हर्मिट कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ करके, बहुत ज़्यादा एक आइसोलेशन की एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और इनकी हालत भी ख़राब हो रही है। देखो, ये पर्सन है ना, वृद्ध है। अगर ये यहाँ से
इसको आगे जाना है तो इसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ये अकेले आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है कि जैसे ये कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, बेटर नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, और इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। एंड 8 ऑफ कप्स ये मूव ऑन की एनर्जी है। ये कहीं से या तो मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन होकर के कहीं जाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में कुछ बेटर पाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो जेलस पीपल होते हैं उनमें क्या होता है कि वो दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, उनसे खुद ही इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि वो अपने लिए भी नेगेटिव पाथ सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो शायद इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि देखिए ये पर्सन मूव ऑन होके जा तो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है। आप देखो यहाँ पे ब्लैक है, डार्कनेस है, और इधर ये मून की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे एक नेगेटिविटी ही इनको हाथ लगेगी। बहुत निराश है, परेशान है, सोच रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है, और लाइफ में हार नहीं मानना चाहते हैं, और किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हार ना मानने की वजह जो है वो है एम्परर कार्ड, क्योंकि ये लोग जो है वो अपना ईगो नहीं ख़त्म करना चाहते। हालत कितनी भी ख़राब हो लेकिन अभी भी अपने ईगो में रहना ही चाहते हैं। कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ एंड देन देखती हूँ और क्या एनर्जी निकल कर आती है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। द हैंग्ड मैन क्या क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है अपनी लाइफ में, जो आपके साथ भी गलत किया है, जो और लोगों के साथ भी अगर इन्होंने गलत किया है, सो इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है और उसकी वजह से ये बहुत परेशान है, सो नहीं पा रहे हैं, अपना जो गिल्ट है उसको रियलाइज़ कर पा रहे हैं, अपनी जो गलतियां हैं उनको रियलाइज़ कर पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि ये इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि जल्दबाजी में इन्होंने जो भी किया, गुस्से में इन्होंने जो भी किया, अपने ईगो में आकर इन्होंने जो भी किया वो गलत था, और शायद उसकी वजह से इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो सिचुएशन ना स्टक हो गई है और आगे कुछ भी बेटर नहीं हो पा रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का वेट कर रहे हैं। इनको लगता है कि डिवाइन टाइमिंग के साथ में शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इनकी लाइफ में भी कुछ बेटरमेंट आएगी, इनकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत होगी। तो डेफिनेटली ये लोग ना समय पर चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, समय का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप वॉन्ड। सो मैंने पहले भी बोला था कि ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं जिनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ इस तलाश में है कि शायद यहाँ नहीं तो यहाँ सही, यहाँ नहीं तो यहाँ सही, कुछ कहीं कुछ इनको बेटर फील हो, कहीं कुछ इनको बेटर मिल जाए। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके देखिए ये हाँ, बहुत लोगों के साथ ही ये सिचुएशन है कि इन्होंने आपको चीट किया, या इन्होंने आपको धोखा दिया, या इन्होंने किसी तरह से, वो चाहे मनी रिगार्डिंग हो या फिर रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो, इन्होंने चीटिंग तो की है आपके साथ में, और ये चीटिंग करके आपसे मूव ऑन हो गए हैं। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और या फिर एक एनर्जी ये भी है कि ये आपसे चीटिंग करके मूव ऑन तो हुए हैं लेकिन शायद वो सब चीज़ें ना इनको, एक कहते हैं ना कि कर्मा, तो इनको उसके लिए कर्मा फेस करना पड़ा है। एंड यहाँ पे आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। कुछ भी नहीं हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? फाइनेंशियल क्रंच होना, बीमार होना, दुखी होना, परेशान होना, फैमिली में भी मनमुटाव होना। सो हालत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप सारे कार्ड्स देख लीजिए कितने नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं।
द हर्मिट कार्ड यहाँ क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सोच समझ करके, कहते हैं ना कदम फूक फूक के आगे बढ़ाना, तो ऐसी एनर्जी हो सकती है। बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं अब कुछ गलत ना हो जाए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए वही एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मैच्योरिटी के साथ डील करना चाहते हैं, अपने पेंटिकल्स पर वर्क करना चाहते हैं, पैसे पर वर्क करना चाहते हैं, और इसलिए ये मूव ऑन हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए मूव ऑन तो हो रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं वो भी एक डार्कनेस में ही जा रहे हैं, वहाँ भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला। भले ही ये होपफुल है, आगे बढ़ रहे हैं, जिस जगह भी ये जा रहे हैं इनकी लाइफ में वहाँ पे डार्कनेस है। नाइन ऑफ वॉन्ड, स्टक है, नेगेटिविटी है, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे इस सिचुएशन में ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चारों तरफ सोर्स है, चारों तरफ डार्कनेस है, नेगेटिविटी है, और बस वेटिंग एनर्जी में है, निराश है, परेशान है, कुछ भी बेटर नहीं हो पा रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड, दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक तो ये अपना काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं ये लोग, और ये अपना ईगो बनाकर रखना चाहते हैं, किसी को शो नहीं करना चाहते कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये अभी भी अपने उस ईगो को बचा कर रखना चाहते हैं। एंड फोर ऑफ वॉन्ड बता रहा है मैनिफेस्टेशंस, ये मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक उन चीज़ों में थोड़ा सा चेंज आए और एक रिकवरी आए इनकी लाइफ में। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और देखते हैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लेते हैं, एंजल और क्या बताना चाहते हैं आपके लिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड। तो देखिए इन लोगों ने ना आपके साथ में धोखा तो दिया है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर फाइनेंशियल हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के साथ में धोखा तो हुआ है, इन लोगों ने आपको चीट तो किया है, और आपके जो इमोशंस हैं उसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपके इमोशंस को इन्होंने बिल्कुल नहीं समझा, और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सबोटेज हो गए थे पास्ट में। एंड उसके बाद एम्प्रेस, क्योंकि आपके लिए एम्प्रेस की का कार्ड आ रहा है, तो आप खुद में एक बहुत अबंडेंट पर्सन हो सकते हैं। तो आपने अपनी जो पावर है, अपनी वो पावर दिखाई, उसका इस्तेमाल किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एम्प्रेस है, तो इसके पास में हर तरह की हारमोनी है, एक हर तरह की एक सक्सेस है। तो आप अगर एम्प्रेस की पोजीशन पे तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि आपके पास पेंटिकल्स तो होंगे ही। तो आपने जब अपनी स्ट्रेंथ पहचानी, जब आपने अपनी पावर, देख रहे हैं आप इस एम्प्रेस के हाथ में यहाँ पे एक छड़ी है, तो जब आपने अपने पावर, उसका जादू चलाया, तो आपकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस, ग्रोथ, यूनियन, अच्छा रिलेशनशिप, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो गई। तो देखिए आपका अगर कोई कुछ भी बिगाड़ना चाहता है, उसके इंटेंशंस कितने भी गलत हो, हाँ ये होता है कि ऐसे लोग आपको कुछ लेसन देकर जाते हैं, और वो लेसन आपके काफ़ी काम भी आते हैं आगे जाके। एट अ टाइम आपको लगता है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, इसने बहुत दुख दिया, इसने बहुत परेशान किया,
इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि जब आप उन परेशानियों से निकलते हो ना, तो आप कुछ अलग ही बनकर निकलते हो, और वही एनर्जी यहाँ पे आ रही है। देखो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। आपके इमोशंस मीन्स आपको ऐसा लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, आइसोलेशन में आप चले गए, लेकिन उसके बाद आप द एम्प्रेस, यहाँ से सीधा एम्प्रेस, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने आप को संभाला। और देखिए आपने न्यू स्टार्ट कर लिया, रियूनियन कर लिया, सारी सक्सेस, अबंडेंस, एक हार्मनीज, अपनी लाइफ में बैलेंस, सब कुछ आपने हासिल कर लिया। तो जब तक यूनिवर्स अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे साइकिल लेकर आता है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहता है। शायद कि ये लोग जो हैं वो आपको डिज़र्व नहीं करते थे, आपके लिए बेटर नहीं थे। हो सकता है इन लोगों की वजह से जो आपकी लाइफ की जो ग्रोथ थी वो रुकी हुई थी। तो यूनिवर्स ने जानबूझकर इन लोगों से आपको दूर किया और आपको आपके पाथ पर पहुंचाया। तो ये जो कुछ भी होता है ये यूनिवर्स की तरफ से होता है। सो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारी सक्सेस, अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ हैं, है या आने वाली है। अगर आप अभी भी इस सिचुएशन में हो, इस सिचुएशन में हो, तो बहुत जल्द आपके पास में नई खुशियाँ, अबंडेंस, एक हैप्पी फैमिली, सब कुछ आपके पास में होने वाला है। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने जो कुछ भी आपके साथ में किया, अगर हो सके तो उनको माफ़ कर दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। आपको अगर सोचना है तो अपने बारे में सोचना है, अपने न्यू पाथ के बारे में सोचना है, अपनी न्यू बिगनिंग के बारे में सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। तो आपको फॉरगिव करना है एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जिसने आपके साथ में जो कुछ भी किया उनका कर्मा यूनिवर्स पर छोड़ दो, और वो अगर आपने यूनिवर्स पर सरेंडर किया है तो आपको कर्मा यहाँ पर दिख ही रहा है। तो ये थी फ्रेंड्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।